हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो दिवाली आने वाली है और आप सबकी दिवाली शॉपिंग कैसी चल रही है। आई होप आप सब बड़े ही आराम से और हैप्पीली शॉपिंग कर रहे होंगे और आपने भी मेरी तरह बहुत सारा सामान खरीदा होगा। तो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस पर दिवाली के लिए मैंने अपने घर के लिए क्या क्या खरीदा और इस पर जो मैंने लोकल मार्केट से जो शॉपिंग किया। अगर आप जयपुर से थोड़ा बहुत अवेयर हैं तो यहाँ पे बापू बाजार, जौहरी बाजार और एक बहुत ही फेमस सा मार्केट है जिसे कटला बोलते हैं, जहाँ बहुत ही टेम्पटिंग सा सामान मिलता है। तो मैंने वहां से क्या क्या शॉपिंग की आज मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगी आपके साथ वो मैं भगवान जी से करती हूँ। मैंने एक ये शिव जी की पूरी फैमिली खरीदी है। मैं सोची हूँ अपने मंदिर में थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर लेती हूँ। मैं हमेशा से वो ओल्ड टाइप वाले ना, वो मेरे यहाँ वो फोटो फ्रेम्स थे, तो मैं सोची हूँ इस टाइप के कुछ भगवान रखूंगी। हालांकि मुझे पूरी फैमिली नहीं चाहिए थी, मुझे अकेले शिव जी चाहिए थे, बट पूरी फैमिली मिल रही थी तो मुझे अच्छे लगे। ये मेटल के हैं, ये शिव जी हैं, इसमें पार्वती जी हैं, नंदी जी हैं और छोटे से क्यूट से गणपति जी भी हैं इसमें। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। ये मैंने बापू बाजार से ख़रीदा था और आई थिंक ये उन्होंने 350 का बताया था। तो अगर आप बापू बाजार से शॉपिंग करने जा रहे हैं तो मेरी सबसे अच्छी टिप ये है कि वहाँ आप आराम से बार्गेन कर सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छी बार्गेन होती है। प्लस वहाँ पे जो शॉप्स हैं, अगर वहाँ से आप सामान ना लेते हुए जो रोड के साइड में और जो बाहर जो छोटे छोटे वेंडर्स बैठे होते हैं, आप उनसे सामान लें। वो आपको थोड़ा सस्ता सामान दे रहे होते हैं और सेम क्वालिटी का होता है। तो मैंने भी ये लिया, तो ये मैंने वहाँ से 250 का लिया था। ये कुछ इस तरीके का है, तो ये मुझे बहुत क्यूट मिला। तो सबसे फर्स्ट मैंने भगवान जी खरीदे हैं। इसके अलावा ये मैंने एक दुर्गा माँ भी खरीदी हैं। ये बेसिकली मिट्टी की हैं, मुझे मेटल में मिली नहीं माँ कहीं पर भी। तो ये तो अभी अगर आप जयपुर में जाएंगे तो यहाँ रोड किनारे ना वो ऐसे शॉप वाले बैठ जाते हैं जो मिट्टी के दिए और ये सारा सामान बेच रहे होते हैं और इनके पास टेराकोटा का भी बहुत सारा सामान होता है। एज यूजुअल मैं भी इस बार इंडिया मेड दिवाली बनाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसी शॉप्स वालों से खरीदना वर्थ होता है। तो ये बिल्कुल टिपिकली मेड इन इंडिया है। तो ये मैंने एक दुर्गा जी खरीदी। ये आई थिंक मैंने 100 रुपीज़ की ली। मैंने इसमें बार्गेन भी नहीं किया और मुझे लगा उन नॉर्मल वाले लोगों से क्या ही बार्गेन करना, वो कितना ही इसमें कमा लेते होंगे। तो मैंने ये लिया है। इसके अलावा मैंने एक छोटे से लक्ष्मी जी और गणेश जी भी खरीदे। ये भी 100 रुपीज़ का पेयर था। ये भी मैंने से रोड किनारे जो लोकल वेंडर्स होते हैं वहाँ से खरीदे। तो अभी तक मैंने इनको अनपैक नहीं किया है। मैं सोची हूँ मैं इनको मंदिर में प्लेस कर दूँ, मैं तभी इनको अनपैक करूँगी। तो मैंने ये ख़रीदा। इसके अलावा जो मैंने ख़रीदा है वो मैंने एक ये पूजा की थाली ख़रीदी। मेरे पास एक भी पूजा की थाली नहीं थी, तो ये मैंने कटला से ख़रीदी है। बेसिकली डिज़ाइन है इसमें, और भी बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल है। और मैं करवा चौथ से 1-2 दिन पहले गई थी, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा रश था एंड बहुत ही सारी डिज़ाइंस की थालियाँ अवेलेबल थी। प्लस थाली और वो छन्नी और वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो इतना बड़ा कटोरे जैसा जो भी होता है, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, बट हाँ वो था। और बहुत सारी, इसमें एक पूरी रेड कलर की भी थी, इसमें छोटी भी थी, कुछ बड़ी साइज़ की भी थी और इसमें वो अगरबत्ती लगाने वाला और प्रसाद रखने वाला वो सब भी था। पर मुझे ऐसी प्लेन चाहिए थी, तो ये मैंने 150 की खरीदी। कटला में बार्गेनिंग नहीं होती है। कटला में वैसे ही चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और आप वहाँ बार्गेन नहीं कर सकते, बट आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कोई एक आध शॉप वाला 10-20 रुपीज़ कम करते हैं, अदरवाइज़ कटला में बार्गेनिंग नहीं होती थी। ये मैंने थाली 150 रुपीज़ की खरीदी, तो ये लिया। इसके अलावा मैंने ये एक ख़रीदा। बताओ ये क्या है? आप मुझे नीचे कमेंट करिए और बताइए पॉज करके वीडियो कि ये क्या चीज़ है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। आपने अच्छे से देख लिया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोग सही गैस कर पाते हैं कि ये क्या चीज़ थी। तो ये बेसिकली इस टाइप से ओपन हो जाता है और ये चावल और रोली रखने वाला वो है, जिसमें चावल और रोली रखते हैं पूजा के लिए। और ये इस टाइप से बंद हो जाता है। ये ऐसे ओपन होता है और ऐसे बंद हो जाता है। ये आई डोंट नो किस चीज़ का बना है, कुछ
समझ नहीं आया, मुझे अब समझ नहीं आ रहा ये किस चीज़ का है, पर है ना कितना क्यूट है ये। मैं पिछली बार अपनी मम्मी के लिए भी लेके गई थी ऐसा, और इसमें भी कुछ कुछ, अब जैसे इसमें डक बनी हुई है, किसी किसी में मोर भी बने होते हैं, और ये बहुत ही सुंदर है। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सिर्फ कितने रुपीज़ में ख़रीदा है, जस्ट 30 रुपीज़ में। तो है ना, इसको आप सुंदर सा इस प्लेट के ऊपर आप इसको रख सकते हैं, और देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। रूटीन जो हमारे नॉर्मल वाले रोली चावल वाली प्लेट होती है उससे तो मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रिटी दिखता है। तो ऐसा क्यूट क्यूट सा सामान आपको कटला में बहुत सारा मिल जाएगा। और अगर आप शादी करने वाले हैं, आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि कटला बेस्ट प्लेस है शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे शादी से रिलेटेड हर सामान मिल जाता है। जैसे अगर आपको पता होगा कि छोटा छोटा ओखली, सूप या ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो शादी, जो हिंदू वेडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उन सब के मिनिएचर्स और बहुत ही प्रिटी है, मतलब डेकोरेटेड से और सुंदर सुंदर चीज़ें बहुत मिलती हैं। तो अगर आप जयपुर आना चाहते हैं शॉपिंग के लिए तो डेफिनेटली आइए और कटला एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने ये ख़रीदा। इसके अलावा मैंने ये 2 लक्ष्मी जी के पैर ख़रीदे। इसमें 10-10 पीस हैं दोनों में। तो मैं हर साल अपने घर में ये लगाती होती हूँ। तो ये 10 रुपीज़ का ईच है, मतलब ये 10 रुपीज़ का पैकेट है और ये 10 रुपीज़ का पैकेट है। तो मैंने ये 2 पैकेट ख़रीदे। इसके अलावा वहाँ से जो मैंने ख़रीदा वो मैंने अपने लिए ख़रीदा। मैंने ये एक स्टोन की माला ख़रीदी है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मैंने जौहरी बाज़ार से ख़रीदी है। लोग इसमें ग्रीन कलर भी अवेलेबल था और काफ़ी अच्छा सा है ये। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, काफ़ी अच्छे से स्टोन है इसमें। तो ये मैंने ख़रीदी थी 240 रुपीज़ की, उन्होंने नहीं, ये मैंने ख़रीदी थी 140 रुपीज़ की, उन्होंने 180 बताया था, 140 में दी। इस तरह के भी वेंडर्स आपको शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से फुटपाथ पे नीचे नीचे बैठे होते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इस टाइप की इमिटेशन ज्वेलरी तो जौहरी बाज़ार में भर भर के मिल रही होती है। आप अपनी पसंद की कोई सी भी ले सकते हैं, आप थोड़ी सी बार्गेन कर सकते हैं उन शॉप्स पे अगर हो जाती है, और अगर आप बार्गेन में बहुत अच्छे हैं तो आप और भी अच्छी बार्गेन कर सकते हैं। बट अगर आपको इस टाइप की कुछ इथनिक ज्वेलरी चाहिए और सुंदर रॉयल सी ज्वेलरी चाहिए तो आप ज़रूर लें। और जिस शॉप से मैंने ये ख़रीदा उस पर बहुत सारी और सुंदर सुंदर ज्वेलरीज थी, तो उनकी इमेज मैं यहाँ एक बार लगा दूँगी। मैंने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया था। तो इस टाइप की ज्वेलरी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने एक ये ख़रीदी है। इसके अलावा मैंने एक ये वाली ख़रीदी है। इसमें कुछ ये इस टाइप के स्टोन लगे हुए हैं ऊपर, और नीचे ये सिंपल गोल्डन कलर की माला है छोटे छोटे बीड्स के साथ। तो इसमें भी बहुत सारे कलर और पैटर्न और डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ये मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ में ख़रीदी है। और ऐसी ज्वेलरी तो जयपुर में बहुत सारी मिल रही होती है, आप बहुत ही सारी शॉप पे देख सकते हैं, और सारे कलर अवेलेबल होते हैं। आपको जो कलर चाहिए, आपकी ड्रेस का मैचिंग का जो कलर है आप वो ले सकते हैं। और अगर आप इस टाइप की ज्वेलरी अगर ऑनलाइन देखेंगे तो वो बहुत कॉस्टली होती है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि अगर आप एक बार सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो और वहाँ से ले सकते हो, और अगर आपकी सिटी में नहीं मिलती है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने 2 ये ख़रीदी थी। इसके अलावा मैंने एक ये ऐसा छोटा सा बस पाउच ख़रीदा है। ये आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ का था, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं कितने का था। वो समटाइम्स ऐसा होता है कि बड़ा वॉलेट आपको कैरी नहीं करना होता, थोड़े से रुपए आपको रखने होते हैं पैसे, तो उसके लिए ये मुझे अच्छा लगा। एंड इसके अलावा मैंने ये कुछ रेज़र्स ख़रीदे हैं। ये 50 रुपीज़ का पैकेट था और इसमें एक में आई थिंक 6 आए हैं। तो मैंने ये ख़रीदा है। तो मुझे लगता है अंडर आर्म्स और बिकनी एरिया के लिए ये वाले रेज़र्स ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो आप लोग भी ये वाले ख़रीद सकते हैं। मुझे वो बड़े वाले इतने अच्छे नहीं लगते हैं, और मुझे लगता है ये थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं, और ये ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं। तो मैंने ऐसे ये 2 पैक ख़रीदे हैं। तो ये 50 रुपीज़ का एक था। इसके अलावा जो मैंने वहाँ से ख़रीदा है, मैंने कुछ कड़े ख़रीदे हैं। ये भी मैंने कटला से ख़रीदे हैं। तो मैंने ये कुछ ख़रीदे हैं, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिए हैं। तो देखिए ये कितने प्यारे हैं। मैं वेट में आपको पहन के दिखाती हूँ।
तो ये हैं, ये 100 रुपीज़ के 4 थे। और इस टाइप के भी आपको अगर बैंगल्स चाहिए तो वहाँ पे बहुत वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप कोई से भी पसंद कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। और आई थिंक सारे ही 100 रुपीज़ के होते हैं। मैं इससे पहले भी मम्मी के लिए बहुत सारे लेके जा चुकी हूँ। तो मतलब आप अपने पसंद के रूटीन, अगर आपको कभी शादी में पहनना है या ऐसे ही किसी फंक्शन में पहनना है या किसी को गिफ्ट देना है, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है देने के लिए। और आप अलग अलग डिज़ाइन के, पैटर्न के, कलर्स के खरीद सकते हैं अपने ड्रेस के मैचिंग के। इसके अलावा जो मैंने एक और ख़रीदे वो इस तरह के बॉक्स में आए हैं। ये लाख के हैं बेसिकली, तो वो मैंने ये ख़रीदे हैं। इसमें रेड एंड ग्रीन का शेड है। तो लुक, ये भी प्यारे हैं। पेट में आपको ये पहन के दिखाती हूँ। ये भी मैंने अपनी मम्मी के लिए ही लिए हैं। तो और एक्चुअली मैंने ये वाला सेट इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 4 बैंगल्स रेड हैं और 4 बैंगल्स ग्रीन है। तो अगर मेरी मम्मी रेड एंड ग्रीन अलग अलग भी पहनना चाहेंगी तो पहन सकती हैं। अदरवाइज लाख में भी बहुत सारी वैरायटीज़ उनके पास अवेलेबल होती हैं, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी 100 रुपीज़ के थे। इसके बाद जो मैंने लिया है, मैंने एक ये क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र लिया है। ये कुछ ऐसा है और ये इतना बड़ा हो जाएगा। बेसिकली ये साड़ीज़ और आपके जो इथनिक वेयर होते हैं, कपड़े जो बड़े बड़े होते हैं, लाइक साड़ी हुए या अनारकली सूट हुए या गाउन्स हुए, उनको स्टोर करने में काम आता है अगर आपके पास लहंगे हैं तो। और ऊपर से इसमें पॉली बैग और साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ये मैंने 65 रुपीज़ का ख़रीदा था और इसमें पूरे में अच्छे से ये जिप लगी हुई है एंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और आई थिंक इसमें एक में शायद आप बहुत सारी साड़ियाँ रख सकते हैं। आई थिंक 10 तो आराम से आ जाएंगी। तो मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा है बेसिक अपने कपड़े स्टोर करने के लिए। और सेम ही मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र भी ख़रीदा है। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें ये सामने थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट पॉली बैग लगा हुआ है और ये थोड़ा ज़्यादा हाइट में ज़्यादा ऊंचा है, पर विड्थ में ये थोड़ा सा छोटा है। तो ये 60 रुपीज़ का था और ये 65 रुपीज़ का था। तो मैंने ये 2 ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे। अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइज़र आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, पर ऑनलाइन थोड़े से महंगे होते हैं। उसके अलावा जो मैंने ख़रीदा है वो मैंने ख़रीदी हैं ये कुछ टी लाइट कैंडल्स ख़रीदी। ये 30 टी लाइट कैंडल हैं। ये मैंने डीमार्ट से ख़रीदी हैं। आई थिंक सब जगह इतने की ही होंगी। तो ये मैंने ख़रीदी हैं और इसमें तो क्या ही बताऊँ, आपको प्राइस भी दिख ही गया होगा कि ये 79 रुपीज़ की है। इसके अलावा डीमार्ट से ही मैंने एक ये स्ट्रेनर ख़रीदा है। ये 39 रुपीज़ का है। और कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी सी दाल या थोड़े से चावल हमें स्ट्रेन करने के लिए, धोने के लिए कुछ छोटा सा चाहिए होता है, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मुझे अच्छा लगा तो मैं एक ये ले आई। बाज़ार से ख़रीदा है वो मैंने ये लाइट्स ख़रीदी हैं। वेट में इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की लाइट्स हैं दिवाली के लिए। ये 100 रुपीज़ का पैकेट था, कुछ 30 रुपीज़ का भी था। मैं आई थिंक 10 मीटर वाला लाई हूँ। इसमें जो बड़ा वाला था वो अराउंड 150 का था, उससे बड़ा 250 का था। तो इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े बल्ब्स हैं जो नॉर्मल लाइट से थोड़े बड़े होते हैं और ये डिफरेंट कलर में चेंज होती रहती हैं। और पर ये लाइट मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी ये वाली लाइट्स लेना, क्योंकि ना इसमें जो बल्ब है डिस्टेंस पे, वो लुक कितनी दूरी पे 2 बल्ब हैं। सी इतना दूर पे बल्ब है, तो आप इसको ऐसे स्ट्रिंग जैसे लगा नहीं सकते क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गैप है और सस्ती भी नहीं है, 100 रुपीज़ की है। और इससे अच्छा तो मुझे लगता है 30 रुपीज़ वाली 3 लेके आप वो 3 लगा लें, वो ज़्यादा प्रिटी लगेंगी। अलग अलग कलर के 3 लाइट्स ले लें 30 रुपीज़ में। और ये तो मुझे ऐसे कोई पसंद नहीं आया। मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि मेरे 100 रुपीज़ वेस्ट हो गए। तो मैंने एक ये लाइट ख़रीदी थी। इसके अलावा जो मैंने सबसे प्रिटी चीज़ ख़रीदी है मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैंने ये मैरीगोल्ड के फ्लावर लिए हैं कुछ। ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं और काफ़ी लंबे हैं। सी तो ये लिए हैं मैंने दिवाली डेकोरेशन के लिए। एक में ये 50 हैं और ये पूरा बंच 150 का था। मतलब पर जो ये मिला है मुझे एक पूरी इसकी लेयर, ये अराउंड 30 रुपीज़ की पड़ी है। तो 150 के इसमें 5 है। और तो मैं ये दिवाली पे इनको यूज़ करने वाली हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे।
और ये मैंने कटला से लिए हैं और इसमें बहुत सारे और कलर भी अवेलेबल हैं, जो लाइक आप रेड ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप वाइट ले सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप वाला येलो ले सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ से लिए। तो अगर आपके यहाँ कटला नहीं है तो, और आप अगर जयपुर से नहीं हैं, तो ऐसी ये वाली डीमार्ट में भी मिलती हैं, पर ये 50 रुपीज़ की एक आती है। आई थिंक ये 49 रुपीज़ की एक है। ये ख़रीदने से पहले मैं एक्चुअली डीमार्ट से 2 खरीद चुकी थी ये वाली। तो ये है, पर इसमें फ्लावर थोड़ी दूरी दूरी पे, इसमें बीच में ग्रीन कलर है, पर इसमें दूर हैं थोड़े से फ्लावर, तो ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही और जितनी अच्छी ये है। तो मैंने ऐसी ये 2 खरीदी हैं, पर आप चाहें तो आप भी डीमार्ट से ऐसी कुछ खरीद सकते हैं। तो ये थी मेरी दिवाली की शॉपिंग जो इस साल मैंने की है जयपुर सिटी से, जो यहाँ की लोकल मार्केट है मैंने वो एक्सप्लोर किए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कुछ नए वीडियोस में आपके लिए लाती रहूं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ उसमें कंजूसी ना करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और फर्दर दिवाली से रिलेटेड वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।